ओम शीतला देव्यै नमः। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय माता दी मित्रों। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में शीतला अष्टमी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। माता शीतला माँ भगवती दुर्गा का ही एक रूप हैं। यह आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करती हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के समय में दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा एक व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। इसलिए इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित करके माता का पूजन किया जाता है, या शीतलवार के दिन जो है, जैसे आपको समय मिलता है उस दिन माता रानी का पूजन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। चेचक, बड़ी माता, छोटी मात्रा और दुर्गंध युक्त फोड़े, फपोले, नेत्र रोग, शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। आपके पास जैसा समय है, पंचोपचार, षोडशोपचार माता रानी का पूजन करें। इस अवसर पर शीतला माँ को पाठ करके निरोग रहने की प्रार्थना की जाती है। प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शीतला माता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का त्यौहार आ गया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खा लिया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह बीमार न हो जाएं। तो ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं को दाना देने वाले बर्तन में बना करके तैयार कर ली। और इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आ गई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहाँ से घर लौट आए। और इसके बाद दोनों से जो है पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी दोनों ने निकाली और उनका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। तो दोनों से जो है ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। तो इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठा करके भोजन करा के सुला दो। तो बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि बच्चे मृत पड़े हैं। तो ऐसे में शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ है। बहुएं बेहोश हो गई और सास को जब सब बात पता चली तो वह बहू से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। तो अपने मृत बेटों को लेकर के दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई और यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। तो इसके नीचे दोनों ओर शीतला और 2 बहनें बैठी थी। तो दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं थक गई थी। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जूं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर जो है दोनों बहुएं बोली कि हम पेच का दिया हुआ ही
लेकर मारी मारी भटक रही हैं और लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप हो गया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमने अनजाने में ही गर्म खाना खा लिया, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी, आप हमें क्षमा करो और फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर के शीतला माता प्रसन्न हुई। देखिए, भगवान देवी देवता तो केवल भाव के भूखे होते हैं और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर के फिर से अपने गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनके स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर निर्माण कराएंगे। शीतला माता ने जैसे ही उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी कृपा दृष्टि हर किसी पर रखना, कथा सुनने वाले पर रखना, कथा बोलने वाले पर रखना, प्रिय भक्तों कथा हुंकारा पर रखना। हे माता, सबके कुटुंब में समृद्धि और सदैव बरकत बनाए रखना। प्रिय भक्तों, शीतला माता की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, चलिए श्रवण करते हैं। एक राजा था, राजा का एक ही बेटा था, उसे चेचक निकला था और उसी राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। तो वह परिवार में माँ भगवती की पूजा करता था। गरीब परिवार ने शीतला के समय सभी नियमों का पालन किया, सबका ध्यान रखा और दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। तो राजा ने सतचंडी का पाठ शुरू कराया। रोज गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे, भुने तले हुए भोजन और मांस भी बनाते थे। राजा का बेटा जो भी जिद करता वह पूरी कर दी जाती थी। तो राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए और उसमें खुजली और जलन होने लगी। तो जो उपाय किया जाता उसका कोई असर नहीं होता था। तो शीतला माता का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। तो राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया था। तो एक दिन राजा को स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया और राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न हैं, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है, इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग मत करो और सभी लोग ठंडा भोजन करें। बेटे के पास किसी को मत जाने दो, तब जाकर के जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। तो अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथाएं थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सकें। माता रानी का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। कमेंट में जय माता दी लिख करके अपनी उपस्थिति माता रानी के दरबार में ज़रूर लगाएं। जय माता दी।